डिफरेंस चेंज करना। नमस्कार। मेरा ये जो कुछ भी कहना है या सुझाव है, वो सभी नए जूनियर वकीलों के लिए है, जो अभी अभी पास आउट होंगे या जिन्होंने एनरोलमेंट किया है या जो कोर्ट जाना शुरू कर चुके हैं या जो जाने वाले हैं, मतलब ऑल दोज एस्पिरेंट्स एडवोकेट्स, बडिंग लॉयर्स। लेकिन मेरा ये जो मैसेज है और ये जो वीडियो में कहना है, वो अमीर घरों के बच्चों के लिए नहीं है जो वकालत में आते हैं, या बड़े बड़े लोगों के घर के बच्चे हैं या जिनका बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है। नहीं, उन लोगों के लिए मेरा कोई सुझाव नहीं है। मेरी कोई औकात नहीं है उन लोगों को कोई सुझाव या मशवरा देने की। मेरा ये जो वीडियो है, मैं इसे अपना प्रोफेशनल ड्यूटी मानता हूँ एक सीनियर के नाते से, कि ऐसे सभी एकदम गरीब और बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड या बिना किसी सपोर्ट वाले बच्चों को कुछ मैं सुझाव दूँ, सलाह नहीं सुझाव दूँ, जिससे उनको मदद मिल सके इस प्रोफेशन में। क्योंकि शुरुआती दिनों में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है या सपोर्ट नहीं है या फैमिली बैकअप नहीं है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रगलिंग एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन माय फ्रेंड्स। बहुत ही संघर्ष है इस क्षेत्र में, बहुत अधिक है, जिनका कोई सहयोग नहीं है या समर्थन नहीं है कहीं से। तो ऐसे सभी मेरे नौजवान और युवा वकीलों को, मित्रों को, नए बच्चों को मेरा सिर्फ एक ही सलाह रहेगा कि आप लोग मेहनत करो और जम के मेहनत करो। टाइम पास मत करना, यहाँ वहाँ चौराहे पर खड़ा मत रहना। कोई सीनियर अगर कुछ काम देता है, पैसा कम भी अगर देता है, उस काम को ज़रूर करना, क्योंकि उससे पैसा भले कम मिलेगा लेकिन देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर कुछ काम नहीं तो कोर्ट में जा कर के बैठो। आपके सेंटर में जितना भी कोर्ट होगा, कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वहाँ बैठ के देखो किस वजह से क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं, क्या कानूनी सवाल आ रहा है, कैसे हुए दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। ये सब चीज़ें आप हर दिन सीखते रहो। कहने का मतलब ये है कि एक दिन का समय व्यर्थ मत करना। जो मैं अगर करोगे, यहाँ वहाँ चौराहे पर खड़े रहोगे, टाइम पास करोगे, ये समय फिर से आएगा नहीं और कुछ सीख भी नहीं पाओगे। क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जब तक जिंदा रहना है तब तक सीखते ही रहना है। जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पूरा कानून जान गया हूँ और मुझे सब कुछ मालूम है। नहीं, ऐसा क्लेम कोई भी नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। कारण उसका ये है कि बहुत ही बड़ा एक अथाह सागर के जैसा है ये कानून। जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है, जितना ही समझो उतना कम लगता है। जिस दिन एक सेकंड के लिए भी ऐसी फीलिंग आती है कि अरे मैं तो बहुत जानकार हो गया हूँ, उसी दिन कोर्ट में कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुरंत ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार अभी बहुत पढ़ना बाकी है, बहुत जानना बाकी है।
जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र बने रहना, हम्बल बने रहना, क्योंकि हम्बल बने रहोगे, विनम्र बने रहोगे, और जितना मोर एंड यू are a good lawyer, you become, and you in the process of making up a very good lawyer who will conduct the cases and trials in a very, very fantastic way. But that is possible only if you are studying on everyday basis, and you are trying to learn very hard, my friends, very hard. You are trying to learn every day. You are trying to learn something new, which is adding and enhancing your knowledge, legal knowledge, because so big names are there in every field, so they are in a judiciary also. It's not quite simple to be against a maestro or a veteran advocate. You will be very lucky if you are getting a chance to appear before a very giant kind of advocate or a very veteran person. तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब करने के लिए, और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है एक नामी वकील बन पाना। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बन सकता भी नहीं है। You all know that there is nothing is impossible in this world. So that is not also impossible that you could not become a very big lawyer. No, not at all. You could be. लेकिन रास्ता जो है वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बन सकते हैं, कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो एक ही बात को बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं है उसका। जो भी नए वकील हैं, बडिंग लॉयर्स हैं, मैं अपना एक सामाजिक जिम्मेदारी समझता हूँ एक सीनियर वकील होने के नाते से, कि थोड़ा बहुत कुछ सुझाव दे सकूँ। सलाह नहीं दूंगा। सलाह इसलिए कि मैं नहीं समझता कि मैं किसी को सलाह देने के योग्य हूँ। सुझाव इसलिए, सजेशंस कैन बी गिवन टू एनीवन, नो प्रॉब्लम। यू एक्सेप्ट इट, डिनाई इट, रिजेक्ट इट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आप बहुत ही ध्यान रखिए इस बात का एक, कि समय जो बीतेगा वो समय नहीं मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, मनी इज मोर एंड मच प्रेशियस देन द टाइम इज, the word is time, not money. Time is much more precious and valuable than money. Once time is passing on and on and on, it will not return back. You can more and more money, but time is more precious, and you must appreciate and value the time and timing. Because see, I tell you, these two words are very much different. The time is a different one and timing is different word. So work out on it, and all the best to all the budding lawyers and new advocates who are entering in this profession. Just be yourself, study hard, be punctual, attend courts daily, regularly basis, respect your court, respect your seniors, respect the dais, respect all the people associated. Once you are learning all these things, then of course and definitely you can become a good advocate and a good lawyer. Some other suggestions in next video. If you are watching me and you like my this whatever suggestions I given, you can say it's right, I am agree. Or if you are not agree, then you can say no, I am not agree with your opinions. That's the democratic rules and democratic functionings, and that's the way how we all are going on. Thanks very much. Have a good day. This is Advocate C.C. Tiwari, Mumbai, wishing all the new advocates and budding lawyers a very progressive and very brighter and successful professional lives. Thanks very much. Namaskar.